Hi, I'm Zeenat and in this video we will be discussing about how to improve English. इंग्लिश इम्प्रूव करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमें सिर्फ प्रिपरेशन में और एग्ज़ाम में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि एग्ज़ाम के बाद जब हम सिलेक्शन लेंगे और एज अ बैंकर बैंक ज्वाइन करेंगे, वहाँ काम करने के लिए भी हमारी इंग्लिश अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बैंक के जितने भी सर्कुलर आते हैं और बैंक में आपको मोस्टली जितना भी काम करना है मैक्सिमम आपको इंग्लिश में करना है, तो इंग्लिश का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंग्लिश आपको ओवरऑल ना सिर्फ सिलेक्शन दिलाने में हेल्प करेगी, बल्कि सिलेक्शन के बाद आपको अच्छे से काम करने में बहुत हेल्प करने वाली है। तो इंग्लिश इम्प्रूव करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको सिर्फ रीडिंग करनी है और बैंक में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रॉब्लम उनके लिए है जिनकी इंग्लिश एवरेज है या फिर पुअर है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर हम बात करें रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ्स के क्वेश्चन, ये सब भी जो रहते हैं हम इंग्लिश में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इंग्लिश में क्योंकि ये क्वेश्चन बेटर समझ भी आते हैं, तो इंग्लिश ना सिर्फ इंग्लिश के लिए बल्कि अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी ज़रूरी है। जैसे करंट अफेयर है, मोस्टली करंट अफेयर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हिंदी में भी पढ़ते होंगे, पर ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं इंग्लिश में पढ़ना और इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देते हैं। जिनकी इंग्लिश एवरेज है या फिर पुअर है, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ करनी है वो है रीडिंग। रीडिंग आपको स्किप नहीं करनी है एक भी दिन। आप चाहें तो आर्टिकल पढ़िए, अगर आपको कोई बुक अच्छी लगती है तो आप इंग्लिश बुक पढ़िए, इंग्लिश की नॉवल पढ़िए, या फिर जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है, फिन शॉर्ट्स एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली एक आर्टिकल आपके मेल बॉक्स में आएगा, आप वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। वो करंट जो हॉट टॉपिक्स रहते हैं उन पे रहता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। कुछ भी पढ़िए, बात सिर्फ इतनी है कि आपको रीडिंग करनी है, क्योंकि रीडिंग इज़ द की। जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे आपकी हैबिट बनेगी, आपको इंग्लिश उतना फेमिलियर लगने लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जनरली होता है ना, जैसे अभी हमारे लिए हिंदी फेमिलियर है, हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, तो कहीं अगर हिंदी में कुछ लिखा है तो हमें उसको पढ़ने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, या उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि इतना सारा लिखा हुआ है इसको पढ़ना है। वही चीज़ क्योंकि इंग्लिश हमारे लिए उतनी फेमिलियर नहीं है और हमको क्या लिखा है वो एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको पढ़ने के लिए हमको थोड़ा दिमाग में थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा टेंशन होता है कि इसको पढ़ना पड़ेगा। सो सेम थिंग, हमको इंग्लिश से फेमिलियर होना है, इसलिए रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कुछ भी रीड करिए, पर रीड करिए। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश अच्छी करने के लिए सिर्फ रीडिंग से नहीं होगा, आपका ग्रामर भी अच्छा होना चाहिए। अब ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में इतना कुछ है, और ऐसा नहीं है कि हमने पहले कभी ग्रामर पढ़ा नहीं है, हम स्कूल से ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल से हम सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, बार बार पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक वो क्लियर नहीं हो रहा है। ग्रामर में इतने सारे रूल हैं और आप सारे रूल याद नहीं रख सकते। ओके, जैसे हिंदी ही है, हिंदी के भी ग्रामर में बहुत सारे रूल्स हैं, हमें सारे याद नहीं हैं, पर हमारी हिंदी अच्छी है। सेम विथ इंग्लिश, हमें सारे रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो निमिषा बंसल मैम का एक PDF है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगी। उसमें से आप ग्रामर के रूल्स उठाइए, 1 बाय 1 आप पढ़िए, आप डेली, ज़्यादा नहीं, आप डेली 5 रूल पढ़िए, उसको रिवाइज करिए। उसमें सिर्फ ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 120 रूल्स हैं, और वो बेसिक रूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको वही पढ़ने हैं। मैंने भी वही पढ़े हैं, और वो PDF बहुत यूज़फुल है, आपको उसको ज़रूर से पढ़ना चाहिए। वो 120 रूल्स तो आपको पता होने चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि पूरे 120 आपको याद करने हैं। आप एक बार पढ़ लोगे ना, आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो आपको चीज़ें अपने आप रिटेन होने लगेंगी। जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाओगे, आप जितना रीडिंग करते जाओगे आपको चीज़ें अपने आप रिटेन होने लगेगी जो भी आपने पढ़ा है। सो फर्स्ट आपको रीडिंग करनी है, सेकेंड आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में से आपको ग्रामर पढ़ना है। ओके, डेली जैसे ग्रामर भी ऐसा नहीं कि एक साथ आपको बहुत सारा पढ़ना है। आपने आज 5 रूल पढ़ लिए, सुबह आपने 5 रूल पढ़े, उससे रिलेटेड थोड़े बहुत एग्जाम्पल देख लिए, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। फिर रात को सोने से पहले आपने उन 5 रूल्स को रिवाइज कर लिया। ओके, देन नेक्स्ट डे आपने फिर 5 रूल पढ़े, और पिछले जो 5 रूल हैं उनको अगेन रिवाइज कर लिया। बार बार रिवाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जैसे जैसे आगे का पढ़ते जाएंगे पीछे का भूलते जाएंगे। सो उसको अगर धीरे धीरे रिवाइज करते रहेंगे तो वो हमें याद होते जाएगा। ओके, एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे ग्रामर के क्वेश्चंस हों एरर वाले, या फिर आपको क्लोज टेस्ट हों, ये सारी चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि इन सारी चीज़ों से जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको रिटेन हो रहा है या नहीं, ये आपको पता चलेगा। क्योंकि आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद भी है या नहीं है। ओके, सो थर्ड थिंग इज़ कि आपको क्वेश्चन लगाने हैं उससे रिलेटेड। एंड फोर्थ, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली राइटिंग प्रैक्टिस बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। आई वॉज वन ऑफ देम। मैं राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करती थी एंड आई थिंक दैट वाज द रीज़न कि डिस्क्रिप्टिव में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे पिछले सालों में। बट ठीक है, कोई नहीं। आज सो अपनी गलतियों से ही मैं आपको बता रही हूँ कि क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को स्किप नहीं करना है। भले ही आप डेली के 5 सेंटेंस लिखिए, 10 लिखिए, या मान लीजिए आपने कोई आर्टिकल पढ़ लिया या कोई स्टोरी पढ़ ली, अब उसको अपने लेटर्स में, अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करिए कि आपने जो पढ़ा है उसको फॉर एग्जांपल आपको 100 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। कुछ भी पढ़ लिए उसको 100 वर्ड्स में बस लिखिए। मैं सजेस्ट करूँगी कि कॉपी पेन में मत लिखिए, आप लैपटॉप में ही टाइप करिए, लैपटॉप या कंप्यूटर में, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में वो हमें हेल्प करेगा, आपकी स्पीड आएगी और आपको वो हैबिट डेवलप होगी कि आपको जो आपने पढ़ा है ऑनलाइन उसको लिखने की हैबिट डेवलप हो जाएगी। सो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। एंड फिफ्थ इज़ आपको इंग्लिश सुनना है। आपने इंग्लिश पढ़ लिया, इंग्लिश समझ भी लिया और इंग्लिश लिख भी लिया, लेकिन इंग्लिश सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुनने के लिए आपको मैं बोलूँगी कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इंग्लिश मूवी विद सबटाइटल आप वो लगा लीजिए, सबटाइटल के साथ देखिए, पूरी मत देखिए ऑफ कोर्स, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करेंगे हमें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, तो हमें वो इंटरेस्ट नहीं आएगा कि हम कोई मूवी देख रहे हैं, पर देखने से ज़्यादा हम टाइटल पे ध्यान दे रहे हैं, और टाइटल पढ़ने के बाद भी जनरली नहीं समझ में आता है। स्टार्टिंग में बहुत होता है ये। सो पूरा मत देखिए, छोटे छोटे से या तो वेब शोज़ देख लीजिए, या बहुत सारे यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे तो इंग्लिश के तो बहुत सारे ही लेसन्स मिल जाएंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा। आपको सिर्फ सुनना है, जो लिखा आ रहा है आपको वो सुन के समझने की कोशिश करना है। धीरे धीरे सबटाइटल के साथ हम देखेंगे, जब सबटाइटल के बिना हमको समझ में आने लगेगा, हमें वहाँ पे समझ में आएगा कि यस इम्प्रूवमेंट हो रही है। बिना सबटाइटल के अब हम सुन के समझ पा रहे हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था कि पहले जैसे जब स्टार्टिंग में मैं अपनी मेरी इंग्लिश मैं बोलूँगी एवरेज थी। मुझे जब मैं इंग्लिश में कुछ सुनती थी तो मुझे उतने जल्दी वो रिटेन या उतने जल्दी वो अंडरस्टैंड नहीं होता था कि क्या हुआ। मुझे 2-3 बार उसको सुनना पड़ता था या सबटाइटल अच्छे से पढ़ना पड़ता था, तब समझ में आता था कि क्या चल रहा है। सो वो धीरे धीरे आएगा। सो आपको ये 5 चीज़ें करनी है एंड ट्रस्ट मी, अगर ये 5 चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो तो आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। आपको आई थिंक विद इन अ मंथ आपको बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। सो जस्ट ट्राई इट वंस, क्योंकि इंग्लिश का इम्प्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर बैंकिंग एग्ज़ाम क्रैक करना है। एंड नॉट इवन बैंकिंग एग्ज़ाम, इंग्लिश इम्प्रूव करना हमारी नीड ही है ना एक्चुअली, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो हमें वो लैंग्वेज आनी चाहिए। ऑफ कोर्स हमें इंग्लिश में राइटर बनने जितनी अगर नहीं भी आ पा रही है, बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए ना, कि जो लिखा है हम वो समझ पाएँ, हम बेसिक इंग्लिश में लिख पाएँ। अगर कभी कोई मैटर टाइप करना है या कुछ लिखना है, आगे कभी ज़रूरत पड़ रही है, तो हम कुछ तो लिख पाएँ। सो इतना कम से कम हमें आना चाहिए। सो लास्टली मैं समराइज़ कर देती हूँ आपके लिए। इंग्लिश रीडिंग करनी है, ग्रामर पढ़ना है, इंग्लिश राइटिंग करनी है, जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं वो लगाने हैं, एंड फिफ्थ हमें इंग्लिश सुनना है, चाहे किसी भी फॉर्म में सुने आप, आपको जो अच्छा लगता है। आप पॉकेट एफएम से सुन सकते हैं इंग्लिश में कोई भी स्टोरी या कुछ भी, पर आपको सुनना है। ओके, या आप इंग्लिश में कोई गाना सुन सकते हैं सबटाइटल के साथ, फिर आपको गाना धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। सो पांचवा जो है वो आप अपने एंटरटेनमेंट से लिंक रखिए, क्योंकि इतना सब कुछ हम नहीं पढ़ सकते हैं, और पढ़ते ही रहेंगे तो सब कुछ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आता है। सो चीज़ें हम स्किप कर देते हैं। सो ये जो है ये आप अपने एंटरटेनमेंट से लिंक रखिए। रीडिंग को भी आप अपने एंटरटेनमेंट से लिंक रख सकते हो, आप उसमें स्टोरी या अच्छी नॉवल पढ़ सकते हो। जो आर्टिकल रीडिंग के लिए बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आपको ओवरऑल एग्जाम में हेल्प करता है, आपको करंट और हॉट टॉपिक्स के बारे में आपको पता रहता है अगर आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हो तो। और आर्टिकल्स से ही क्या है, जनरली ग्रामर के रूल्स भी समझाए जाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। हाँ, एक चीज़ और, वो लोग जो पीडीएफ से ग्रामर के रूल नहीं समझ पाएंगे या उनको प्रॉपरली नहीं समझ में आएगा, तो वो यूट्यूब पे टाइप करेंगे निमिषा बंसल मैम 120 रूल ऑफ ग्रामर, तो उन्हें उनके पूरे जितने भी रूल हैं उन सब के वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियोज़ से भी वो समझ सकते हो अच्छे से रूल्स, कि उस रूल में क्या है
और कैसा कैसा रहता है। तो आपको PDF से अगर नहीं बन रहा है तो आप वीडियो देख सकते हैं। मैं PDF इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जितना आप खुद पढ़ेंगे उतना ज़्यादा रिटेन होता है। मैंने खुद पढ़ा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज़ आप वीडियो से भी देख सकते हैं, उसमें आपको और अच्छे से समझा सकते हैं वो। सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई थिंक सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। प्लीज़ ट्राई। इंग्लिश का इतना लोड मत लीजिए कि इंग्लिश अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। नहीं है अच्छी, ओके फाइन, नहीं है अच्छी, पर हमें अच्छी करनी है और वो बहुत ईजिली हो जाएगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं करना है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं बन रहा है, RC सॉल्व कर रहा हूँ तो सब गलत हो रहा है। सो ये सब स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। हो रहा है गलत तो होने दो, महीने भर गलत होगा, महीने भर के बाद जब हमारी इम्प्रूवमेंट होगी वो चीज़ें सही होने लगेंगी, अपने आप समझ में आने लगेगा। सो इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। नहीं हो रहा है तो ओके, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो ये अच्छी बात है क्योंकि हम और सीख रहे हैं। क्योंकि अगर गलती नहीं होगी तो आगे कैसे सीखोगे? गलती होना बहुत ज़रूरी है। अगर गलती हो रही है इसका मतलब आपका लर्निंग अभी भी चल रहा है। जितनी गलती होगी आप उतना ज़्यादा सीखोगे। अगर किसी ग्रामर के रूल में आप बार बार वो गलती कर रहे हो ना तो आपको वो रिटेन हो जाएगा परमानेंटली। एक टाइम के बाद आपको वो इतने अच्छे से याद हो जाएगा कि आप कभी उसमें गलती नहीं करोगे। सो अगर गलत हो भी रहा है, नहीं भी बन रहा है, सो इट्स ओके। अगर हो रहा है तो वो हमारे बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है क्योंकि इससे ही इम्प्रूव होगा और इससे ही इम्प्रूवमेंट आएगा। सो होने दो गलत, और इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता गलत हो रहा है, नहीं हो रही है। मैं आपको श्योर कर रही हूँ अगर आपने ये सारी चीज़ें रेगुलरली कर ली, आपकी इंग्लिश आपको 1 मंथ में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। सो जस्ट ट्राई इट वंस।